लीजिए। चिपना नहीं ना है, चिपना नहीं ना है। दिखाइए खाली चर्चा में नहीं घुसाना चाहिए। घुसाए नहीं है दीदी। अच्छा चलिए, जो असली चीज है उस चीज को बोलना है। आप गलती कीजिएगा तो आपको समझाना है। पहले सिंगल आवाज जा रहा है, हाँ। ढोलक की जरूरत नहीं है। नहीं, नहीं। उन लोग की आवाज जाना चाहिए। आप तो समझते हैं वो सिंगल खाली जा रहा है आवाज। तो बात समझिएगा तब ना। गोसाई की बात गोसाई उसके बाद आप कहिएगा। आप गा रहे हैं तो सिंगल जा रहा है, ये लोग के कोई जाइए नहीं रहा है तो कोई सुनेगा तो रहेगा नहीं। सिंगल खाली ढोलक बाज रही है। आइए गुरुदेव श्री के चरणों को मैं नमन करता हूँ। गाइए बजाने नित्यानंद और सत्य स्वरूपा दीदी निर्मानंद के चरणों को मैं नमन करता हूँ। समस्त गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम है। नहीं सनातन धर्म के 33 कोटि के लोगों को प्रणाम करता हूँ। इस मोखराहा धरती माता के आंचल को प्रणाम करता हूँ। शिव के गुरु बनाने के लिए हम लोग एक भाव में एकत्रित होते हैं भैया दीदी। गुरु से जो भाव देते हैं, जो सीख मिलता है वो हम किसी को देते हैं। हमने तो गुरु से प्रेम करना सीखा है। जब भी हम लोग मिलते हैं प्रेम से बात करते हैं, दिल में विश्वास होता है कि हमको प्रेम मिलेगा, भाव मिलेगा। शिष्यता के भाव में मन को कैसे ले जाना है सोचिए। पहला में हमारा मन विचारता छूटता है, कुछ न कुछ के बारे में सोचता है। ऐसा भाव उत्पन्न होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ गुरु और हम होना चाहिए, बीच में कोई और चीज नहीं होना चाहिए। मन ही मन हम लोग उनसे दया मांगते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हो। मेरे कह देने से संवेदना ज्यादा बढ़ जाता है, अपने पर का जुड़ाव का और लगाव का। इसीलिए उनसे बोलते हैं कि हे शिव आप मेरे हक अधिकार क्षेत्र में अगर किसी चीज को लाना है तो मेरे शब्द को अपनाना पड़ेगा। जैसे मेरा घर, मेरा कोठी, मेरा बंगला, मेरा बेटा, मेरा मोबाइल। तो पहला जो है मन ही मन के भाव उत्पन्न होता है। दिमाग में हम लोग पहले सोचते हैं, कल्पना करते हैं, विचार करते हैं शिव गुरु के बारे में। जब हमारा भाव नहीं उत्पन्न होगा मन में गुरु भाई गुरु बहन, यकीन मानिए लगाव नहीं होता है, चिंता के भाव नहीं होगा। हम उनका चिंता में हम लोग आए हैं यहाँ पे। टाइम मिल गया कि 12 बजे तो 12 बजे से ही मन चिंता गुरु का करने लगे, इसीलिए हम लोग आ गए। अगर हम 3 बजेंगे तो निंदा गुरु का होगा, इसलिए हमेशा निंदा नहीं करना है, चिंता करना है। और गुरु भाई गुरु बहन एक दूसरे से चिंता के भाव में रहे, निंदा के भाव में रहे। सम भाव मतलब बराबर भाव में हम लोग का बंद रहे, किसी से कोई खटास न रहे, भूला नहीं है। तो सबसे पहला सूत्र है दया मांगना है। कैसे मांगना है? मन ही मन उनसे कहना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया करिए। काम, लाभ, मोह, क्रोध और मान, ये सारी चीजों के रहते गुरु आपके नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा मन तरह तरह की चीजों को सोचता रहता है। लेकिन गुरु के बारे में अगर उस मन में सोच नहीं रहेगा तो गुरु आपके नहीं हो सकते, क्योंकि एक सोच और विचार लेके हम यहाँ तक आए हैं। और क्या अधिकार है गुरु के ऊपर? उस मन का अधिकार। दया मांगने कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे पर दया करिए, मुझ में शक्ति समर्थ दीजिए, ताकि इसी तरीके का भक्ति मेरा जीवन की गति चलते रहे, वरना दुर्गति तो सबका होगा। तो आत्मा की सत्ता फिर गति को प्राप्त होती है। शरीर की दुर्गति राजा का भी, रंग का भी, सबका, फकीर से फकीर आदमी का यही होता है, तकदीर की बात की तख्ती पे जाना है। तो यानी जीते जी हम लोग का शरीर जो है शिव हो गया। 100 होने से पहले शिव बना लीजिए, शिव को अपना गुरु बना लीजिए। बस दुनिया के नजरों में हम जिंदा हैं, लेकिन असली जीव हम शिव को सौंप दिए कि आज भी मरना है, कल भी मरना है। गुरु तो सब तो आपका है, जब मन तब ले जाइए। टेंशन नहीं रहेगा, न जीने की खुशी न मरने का गम रहेगा, क्योंकि महादेव मेरे हम दम। तो पूरा दम हम लगा लीजिए, मन समर्पण लगा लीजिए। दूसरा में हम लोग बात करते हैं अपना अनुभव का, दो बात रखते हैं, जैसे दिल की बात करते हैं। जो महादेव अगर हमारे विचार में, हमारे सोच में आते हैं, अनुभव में आते हैं, वही बात करना है।
अनाप शनाप को करना है नहीं कि कुछ भी कह दिए, वेद शास्त्र पुराण की बात को करना नहीं है। वो अंदर ही अंदर जो ज्ञान की उपज होती है दूसरे लोग को बखान करना है। देखिए कहाँ बैठेंगे। और तीसरा में कल्याण का सूत्र है, जब सांस ले रहे हैं तो नमः और छोड़ तो शिवाय। बस तीन ही सूत्र आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अगर हमको कहीं परेशानी होगा तो ढेरों लोग हो जाएगा, इसलिए आसानी से हम चाहिए बताइए। कार्डवा मंगा लीजिए। खाने पीने का बंदी ना किसी पहनावा ओढ़ावा की, रजामंदी न किसी धर्म शास्त्र के वेद की, बस मन की बुलंदी कहीं संभव है न तो असंभव है। गुरु इस जन्म में आपका न हुए, जन्म आपका असफल हो, पता नहीं कौन सा जन्म फिर लीजिएगा। तो इसीलिए चलिए हम लोग मन से, वचन से, कर्म से समर्पित कर दे जीवन को। इसी शब्दों के साथ अपने वाणी को गुरुदेव श्री के चरणों को समर्पित करते हैं। पुनः उनको प्रणाम, साहब और भैया दीदी को प्रणाम, और जितने भी गुरु भाई गुरु बहन सभी को मेरा अपने गुरु महादेव चरणों में प्रणाम करता हूँ। इसका खंड के प्रथम श्री साहब श्री हरिज्ञान प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। शक्ति सुल्तान जी चरणों में प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर तमाम उपस्थित जितने हमारे गुरु भाई बहन हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज कलयुग के प्रथम चरण कहिए या मध्य चरण कहिए, जो भी कहिए, महादेव ने हम सभी को इतना सुंदर शरीर जो दिए हैं, तो ये हम लोग अपने आप से जान लिए, लेकिन इसका जो है कि महत्व को समझने के लिए जो है कि साहब श्री हरिज्ञानंद जी ने 3 सूत्र दिए, और 3 सूत्र उनको प्राप्त हुआ गुरु से, और उन्होंने इस संसार को बिखेरे। तो पहला सूत्र में दया मांगना है, दया की भावना से अपना याद करना है गुरु का। दूसरा में चर्चा करना है दे, और तीसरा में नमः शिवाय के माध्यम से जाप करना है। यही 3 सूत्र मात्र आप सभी जान लीजिए। अब इतना ही जो है कि 3 सूत्र में पूरे संसार का व्यवधान जो है कि समेटा हुआ, और आप सभी अवगत हैं, ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। के लिए हम लोग भजन के भाव में लोग का रुकिए, एगो आदमी वहाँ बैठिए, एगो जाने दीजिए। एक आदमी वहाँ से घसे के मिनट पर जाइए कोई। आइए मंच का संचालन करने के लिए वही बात नहीं कर रहे हैं कि एक आदमी रुकिए, तब तक जाइए वो मेन सचाने कर जाइए, और मंच को संभालेंगे। आप क्या जाओ बुलाइए।